नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूं सीएसके एचपीकेवी पालमपुर जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसकी तरफ से यहाँ पे 18 सितंबर 2021 को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस निकला है, जिसमें ये कहा जा रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में और बीबीएससी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जिसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे थी वो थी दोस्तों 20 सितंबर 2021 को लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस निकला है उसमें यही कहा जा रहा है यहाँ पे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स और बीबीएससी कोर्स और एएच कोर्स में यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है, इसकी जो डेट है दोस्तों वो एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 21/10/2021 को, यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों आप 21 अक्टूबर तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे जो डाउट्स आपका है वो है दोस्तों ये डाउट है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रांस एग्जाम होता था, हर साल होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एंट्रांस एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ पे डाउट होगा, अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एंट्रांस एग्जाम नहीं होगा तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्यों फिल करना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कोर्स है, इसके लिए जो यहाँ पे एडमिशन होनी है इस यूनिवर्सिटी में, वो आईसीएआर एग्जाम के थ्रू यहाँ पे होनी है। और जो बीबीएससी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन होनी है वो दोस्तों नीट एग्जाम के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन होगी। पहले क्या होता था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी का जब एंट्रांस एग्जाम होता था उसमें जो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन होती थी, उसमें 85% जो सीट्स है वो यूनिवर्सिटी के एंट्रांस एग्जाम के थ्रू फिल होती थी, 15% सीट्स यहाँ पे आईसीआर एग्जाम के थ्रू फिल होती थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे बीबीएससी कोर्स में 85% सीट यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एंट्रांस एग्जाम के थ्रू फिल होती थी और 15% सीट्स यहाँ पे नीट एग्जाम के थ्रू फिल होती थी। लेकिन इस बार जो पूरी की पूरी सीट्स है वो आईसीआर एग्जाम के थ्रू यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन मिलेगा और बीबीएससी कोर्स में यहाँ पे नीट एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंट्स को यहाँ पे पालमपुर यूनिवर्सिटी यानी कि सीएसके एचपीकेवी पालमपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसको यूनिवर्सिटी का अलग से यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, एएच के लिए, बीबीएससी के लिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अलग से यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दूसरे कोर्सेज आपके हैं वो दोस्तों लाइफ साइंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी साइंस कोर्स है, सभी के बारे में इस वीडियो में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे कैसे यहाँ पे एडमिशन आपको मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे जो आपका डाउट है वो है दोस्तों, क्या यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं है, तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। और मेन जो आपका डाउट है वो है दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से आपको फिल करना है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बिल्कुल भी यह नहीं बताया गया है कि यहाँ पे जो फीस है वो कितनी आपकी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फीस भी बताने वाला हूँ कि कितनी आपको फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, चाहे वो नॉर्मल सीट हो, चाहे आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना हो। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कितनी फीस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी। तो सारी बातें डिस्कस की जाएगी दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा, वहीं से आपको आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप एंटर होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे सीएसके एचपीकेवी पालमपुर यूनिवर्सिटी के, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे एडमिशन पे। जो यहाँ पे एडमिशन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल अपनी डालनी होगी और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। इस तरह से आपके यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दे रहा हूँ, पासवर्ड डाल दे रहा हूँ और कंफर्म पासवर्ड करके मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से यहाँ पे कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, अपनी ईमेल डाल दी है और यहाँ पे ध्यान रहे पासवर्ड आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाल देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो ABC@123, इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे लेटर्स भी आपको डालने पड़ेंगे, नंबर्स भी आपको डालने पड़ेंगे, तो तभी आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकोगे। फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल डाल दी तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, तो
यहाँ पे क्या है कि इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। रजिस्टर कन्फर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ईमेल पे जाना पड़ेगा और ईमेल पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कन्फर्म करनी पड़ेगी अपनी ईमेल पहले, ठीक है। उसी के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकोगे, तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकोगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा आप अपने ईमेल पे चले जाना है। ईमेल पे आपको चेक करना है क्या कन्फर्मेशन का वहाँ पे मैसेज आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी ईमेल पे आ गया हूँ। ईमेल पे यहाँ पे CSK की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल ईमेल आ गई है। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको यू नीड टू कंफर्म योर अकाउंट बाय, यहाँ पे क्लिक का आपको कर देना है। यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा स्टिल वेट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे नेट इशू भी है, नेट थोड़ा सा स्लो है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप कन्फर्म कर दोगे तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर हो चुका है। तो इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल यहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो गूगल पे। तो गूगल पे आपको वहाँ पे भी आप बिल्कुल इसके बाद लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे ईमेल और अपना पासवर्ड डाल देना है और हमें प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल अपना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ईमेल अपनी डाल दी है, जो मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ईमेल डाली थी वही ईमेल यहीं पे डालनी है, पासवर्ड भी वही आपको यहाँ पे डालना है। और याद रहे जो आप ईमेल यहाँ पे डाल रहे हो और यहाँ पे जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो बिल्कुल आपको नोट कर देना है, क्योंकि आगे भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हम ग्रीन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्टल आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे 10 स्टेप दिए गए हैं, 10 स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना है एक बार। तो यहाँ पे बताया गया है जो आपकी फ़ीस यहाँ पे होगी वो यहाँ पे जो फीस की पेमेंट है वो यहाँ पे आपके जो 4th आपका स्टेप रहेगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा कितनी आपकी फ़ीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो इस बार जो यहाँ पे जो एडमिशन होनी है, तो जो यूजी कोर्स के लिए BBSC और BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पे जो एडमिशन होगी नीट और ICAR के थ्रू यहाँ पे होगी, जिसके लिए यहाँ पे आपका एंट्रांस एग्जाम हो चुके हैं, ICAR का भी हो गया है और यहाँ पे नीट का भी हो चुका है। और यहाँ पे जो मेरिट बेस आपकी एडमिशन होगी वो होगी दोस्तों BTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में, BSc कम्युनिटी साइंस में और यहाँ पे BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे मेरिट बेस होनी है, BSc लाइफ साइंस में मेरिट बेस होनी है, BSc फिजिकल साइंस में यहाँ पे आपकी मेरिट बेस होनी है। जो आपकी मेरिट बेस से आपकी एडमिशन यहाँ पे होगी वो आपकी 12th के मेरिट के बेस पे यहाँ पे होनी है। और दूसरा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो ये आपकी पीजी कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रांस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा रही है MVSC और MSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। तो इसके लिए एंट्रांस एग्जाम होगा। अगर आपको पीजी में मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट होगी, जो आपकी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट जो आपकी यूजी डिग्री है उसकी जो मेरिट आपकी है उसके बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। MSc इन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस के लिए और MSc इन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के लिए यहाँ पे मेरिट बेस आपकी एडमिशन होने वाली है। और यहाँ पे PhD का यहाँ पे आपको बता दूं तो यहाँ पे भी PhD के लिए एग्रीकल्चर वेटनरी साइंस एंड कम्युनिटी साइंस कोर्स है। और यहाँ पे जो आपकी डेट बताई गई है, यहाँ पे जो लास्ट डेट है यूजी कोर्स के लिए तो वो आपकी 21 अक्टूबर 2021 को बताई गई है। और यूजी मेरिट बेस्ड के लिए यहाँ पे 30 अक्टूबर बताई गई है 2021। और पीजी टेस्ट बेस्ड के लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर यहाँ पे बताई गई है। पीजी मेरिट बेस्ड के लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे बता दी गई है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 10 तक यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे स्टेप 1 पे जाएंगे तो हमने स्टेप 1 पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेप 1 पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी ईमेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर यूजी कोर्स के लिए तो यूजी कर देना है, अगर पीजी के लिए करना है तो आपको यहाँ पे पीजी कोर्स कर देना है, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी फिल कर देनी है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ अंडर ग्रेजुएट के लिए है वो आपकी यहाँ पे बताई गई है अंडर ग्रेजुएट BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सैटरडे December 31 2005 यानी कि 2005 से ऊपर की आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2000 अगर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, अगर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1
जनवरी 2006 होगी तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। 2005 से जो नीचे वाले हैं यानी कि 2004 वाले 2003 वाले वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे यूजी कोर्स के लिए। और यहाँ पे जो आपका पीजी कोर्स है वहाँ पे 2004 से जो नीचे वाले हैं वही यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताई गई है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आधार अपना यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना डाल देना है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में डाल सकते हो, मिडिल नेम कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। लास्ट नेम भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम, आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है। जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट और 12th के सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं मदर नेम भी डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल देना है और अपना जेंडर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो वही आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। क्रॉस प्रोडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं वही एड्रेस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर दोगे, फिल कर दोगे, तो आपको यहाँ पे इस तरह की इसमें आपके टिक कर देना है ग्रीन इसमें लोगों में। जैसे आप यहाँ पे टिक करोगे तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल फिल हो चुका है और सेकंड स्टेप पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप हिमाचल से हो, हिमाचल बोनेफाइड हो तो आपको हिमाचल यहाँ पे डाल देना है। अगर आप यहाँ पे हिमाचल बोनेफाइड नहीं हो तो आपको यहाँ पे नॉन हिमाचली में यहाँ पे डाल देना है। यानी कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपको नॉन हिमाचल यहाँ पे डाल देना है। बट यहाँ पे मैं हिमाचली डाल दे रहा हूँ अगर आप हिमाचल से हो, ठीक है। अगर आप नॉन हिमाचल से हो तो आपको वही यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी डाल देनी है। अगर आप जनरल से हो जनरल डाल देना है, एससी से हो एससी डाल देना है, एसटी हो एसटी डाल देना है और ओबीसी हो तो आपको ओबीसी यहाँ पे फिल कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये भी आप फिल कर सकते हो। अगर वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल सकते हो। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। स्पोर्ट्स में अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप स्कूल लेवल का अगर आपने खेला हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला हो, स्टेट लेवल का खेला हो, जोनल लेवल का, नेशनल और इंटरनेशनल का लेवल का खेला हो तो आपको वो फिल कर देना। मैं यहाँ पे आपको स्कूल लेवल यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे डालनी है। रेजिडेंट ऑफ राजपुर पंचायत, ठीक है, इसमें कुछ भी यहाँ पे फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रीन इसमें लोगों में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे तो आपके 2 स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे जो स्टेप है तीसरे स्टेप में अब आपको यहाँ पे जाना है। तीसरे स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपको बता दूँ यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे नॉन हिमाचली कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स। अब मैं बता दूं यहाँ पे जो आपका डाउट है, जो यहाँ पे नॉन हिमाचली है यानी कि जो हिमाचल से दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको अप्लाई करना है वो सिर्फ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नॉर्मल सीट के लिए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स इज टू बी सबमिटेड here on the portals. SFS option will not be accepted at the time of counseling for any degree programs। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पे आई होप समझ चुके हों कि क्या कहा जा रहा है। तो इसी साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे नीट एग्जाम दिया है, अगर आपको बीबीएससी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे बीबीएससी में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोर्स चूज कर देने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल सीट में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे बीबीएससी में नॉर्मल में यहाँ पे सीट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ फाइनेंसिंग में भी लेना है तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको बोथ में क्लिक कर देना है, अगर आप नॉर्मल में भी यहाँ पे फिल करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ फाइनेंसिंग में यहाँ पे आपको फिल करना है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। अगर हो सके तो बोथ के लिए करिएगा,
यही मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। अगर बाय चांस आपको नॉर्मल में यहाँ पे सीट नहीं मिलती है तो फाइनेंसिंग में आपको, सेल्फ फाइनेंसिंग में आपको यहाँ पे सीट मिल ही जाएगी। तो दोस्तों अगर हो सके तो बोथ के लिए अप्लाई करके रखिएगा। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे नीट एग्जाम भी दिया है और आपने आईसीआर एग्जाम भी दिया है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप यहाँ पे सभी ऑप्शन में फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फीस के लिए आपका डिफरेंस होगा। अगर आप चारों कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फीस आपकी ज़्यादा होगी। देखते हैं आगे चल के कि कितनी आपकी अमाउंट पूरा होता है फीस के लिए, नेक्स्ट स्टेप में ये पता चलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 4 कोर्स के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, सॉरी 2 कोर्स के लिए बीएससी एच और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए किया है। बट यहाँ पे जो सीट्स है वो मैंने नॉर्मल सीट और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई करके रखा है। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे +2 की मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन लेना है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में तो आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अदर स्टेट वाले अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल +2 की मेरिट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे हिमाचल से तो आप यहाँ पे जरूर इसमें नॉर्मल सीट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए अप्लाई करना हो वो भी कर सकते हैं। बीएससी कम्युनिटी साइंस सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए करना हो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के लिए आप कर सकते हो, इसकी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसके लिए कर सकते हो। बीएससी लाइफ साइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीएससी लाइफ साइंस सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएससी फिजिकल साइंस के लिए भी कर सकते हो और बीएससी फिजिकल साइंस सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये मैंने बताया जिस कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आप यहाँ पे बिल्कुल इसमें राइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 4 कोर्स के लिए, 2 कोर्स के लिए करूँगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीबीएससी कोर्स के लिए और यहाँ पे उनकी सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। तो देखते हैं चलिए यहाँ पे फीस कितनी आएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रहा है ग्रीन लोगो, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 4th स्टेप है उसमें आपको फीस कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फीस कितनी होगी। मैंने यहाँ पे बीबीएससी नॉर्मल सीट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए और उसकी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अप्लाई किया है, चारों के लिए किया है। तो यहाँ पे टोटल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी 3500 रुपीज़। यहाँ पे टोटल आपकी फीस रहेगी आपकी बीबीएससी के लिए, ठीक है। बीबीएससी प्लस नॉर्मल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट प्लस सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 3500 रुपये रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं 4th स्टेप में, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल बीएससी ऑनर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सॉरी 3rd स्टेप में अगर हम यहाँ पे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग सीट एंड नॉर्मल सीट के लिए दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं तो फीस हमारी रहेगी वो कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहेगी वो दोस्तों यहाँ पे 2000 आपकी रहने वाली है। यानी कि 1000 आपकी नॉर्मल सीट के लिए होगी और 1000 आपकी यहाँ पे क्या होगी, सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की यहाँ पे फीस रहेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे बीबीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों यहाँ पे फीस आपकी कितनी रहने वाली है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब हम बीबीएससी के लिए नॉर्मल सीट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए भी यहाँ पे हम अप्लाई कर दे रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहेगी बीबीएससी के लिए नॉर्मल सीट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस है यहाँ पे कैलकुलेट करके निकल गई है, इसकी भी क्या है 2000 रुपीज़ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। 1000 यहाँ पे होगी आपकी नॉर्मल सीट के लिए और 1000 यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए होगी। और जो अदर स्टेट वाले हैं अगर उनको सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करना है, उनकी जो फीस यहाँ पे रहेगी वो रहेगी एक कोर्स के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 1000 रहेगी और यहाँ पे बीबीएससी के लिए उनकी 1000 रहेगी। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 2000 यहाँ पे रहने वाली है। वो दोनों के ऑप्शन उनके पास है जो हिमाचली डोमिसाइल है, यानी कि जिनके पास जो हिमाचली बोनेफाइड हैं वही सिर्फ दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं जो अदर कोर्सेज भी यहाँ पे है उनमें कितनी फीस रहने वाली है। अब हम यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का देखते हैं, इसमें नॉर्मल सीट के लिए भी अप्लाई करते हैं और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं तो कितनी यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपकी जो फीस रहेगी इसकी रहेगी 2500 रुपीज़ रहेगी नॉर्मल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग की। जो आपकी यहाँ पे जो कोर्स मैंने अभी बताया तो उसके लिए यहाँ पे 2500 यहाँ पे फीस रहने वाली है।
आपकी जो कोर्स था यहाँ पे, वो कौन सा कोर्स था आपका, वो था बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स। अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपकी 2500 रुपये फीस रहेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो आपकी फ़ीस रहेगी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की वो कितनी रहने वाली है। जो आपकी फ़ीस रहेगी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की वो रहेगी आपकी यहाँ पे 1300 रुपये। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 1300 रुपये आपकी क्या है नॉर्मल सीट के लिए है, और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए यहाँ पे आपकी जो रहेगी वो दोस्तों आपकी रहेगी यहाँ पे 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़ आपकी रहेगी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। तो ये आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स का यहाँ पे मैंने बता दिया। इसी तरह से आपको यहाँ पे मैं बता दूँ जो अदर कोर्सेज आपके हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही चेक करके रखे हैं। जो अदर कोर्सेज आपके हैं बीएससी हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, इसकी यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई करना है, इसकी जो आपकी फ़ीस रहेगी वो यहाँ पे 1300 रुपये रहेगी, और इसकी आपकी यहाँ पे जो रहेगी सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी आपकी 1200 रहेगी। और इसी तरह से लाइफ साइंस की यहाँ पे नॉर्मल सीट आपकी 1300 की रहने वाली है, और सेल्फ फाइनेंसिंग भी इसकी आपकी 1200 की यहाँ पे रहने वाली है। और इसी तरह से फिजिकल साइंस की भी नॉर्मल सीट के लिए आपको यहाँ पे 1300 रुपये देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी, और सेल्फ फाइनेंसिंग की बीएससी फिजिकल साइंस के लिए आपको 1200 रुपये यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इसका, जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम सारी ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं, फिल करते हैं, यानी कि अगर आपको सभी कोर्स में यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे टोटल आपकी फीस कितनी रहने वाली है। तो यह भी हम यहाँ पे सभी कोर्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल हम इसमें क्लिक कर चुके हैं। तो देखते हैं फाइनल जो फीस है कितनी पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे 7700 टोटल यहाँ पे आपकी फीस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी मेरिट बेस है उस मेरिट बेस पे आपकी 4200 रहेगी, और जो एग्ज़ाम बेस है 3500 रुपये उसकी आपकी यहाँ पे फीस रहेगी। जिसको यहाँ पे सभी कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसकी फ़ीस इतनी यहाँ पे रहने वाली है, इतना उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको मार्क्स अपने फिल करने होंगे 12th के। यहाँ पे आपको कुछ नोट यहाँ पे दिया गया है, इफ़ कैंडिडेट रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर, अगर कैंडिडेट का रिजल्ट अभी 12th का नहीं आया है तो उसको क्या करना है, उसको 0 ही फिल कर देना है, उसको कुछ भी फिल नहीं करना है। उसकी जो मार्क्स डिटेल है वो बाद में यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जिसकी यहाँ पे रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ तो उसको इसी तरह से यहाँ पे ये छोड़ देना है, उसको कुछ भी फिल नहीं करना है, 0 ही फिल करके रखना है, खाली तो नहीं छोड़ सकते आप, आपको 0 ही यहाँ पे फिल कर देना है। जिसकी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपना इंग्लिश में कितना स्कोर है आउट ऑफ 100, फिजिक्स में कितना है वो यहाँ पे फिल कर दें, केमिस्ट्री में कितना है वो फिल कर दें, बायोलॉजी में कितना है वो फिल कर दें, जिसका मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स यहाँ पे फिल कर सकता है, जिसका यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे था 12th में वो यहाँ पे वो फिल कर सकता है। फिर यहाँ पे जो टोटल आपके मार्क्स थे आउट ऑफ 500 वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो 6th जो आपका स्टेप रहेगा उसमें आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड करना है फोटोग्राफ्स अपना। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे फिल अपलोड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फाइल्स पे आप जाओगे, यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर अब इसके बाद हमने क्या यहाँ पे अपलोड करना है, वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपने अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स अपना यहाँ पे अपलोड कर दिया, पासपोर्ट साइज आपको अपलोड करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपने अपलोड कर देने हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और इस तरह से आपको 12th की यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे
जैसे आप 12th की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना देना है, यानी कि आपको बोनेफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का डोमिसाइल और बोनेफाइड जिसको बोलते हैं वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल से हो तो आपको वो करना है, अगर आप SC से हो तो वो करना है, ST वालों को ST का सर्टिफिकेट यहाँ पे करना है, OBC वालों को OBC का यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रॉप आउट यहाँ पे करके रखा है तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे ये चीज़ें अपलोड कर दोगे, जितने भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपने ध्यान से सुन लिया होगा, गैप सर्टिफिकेट आपका लगेगा, एफिडेविट सर्टिफिकेट नहीं एफिडेविट आपके यहाँ पे लगेगा, जो कि आपका तहसील से बनता है, DC ऑफिस से बनता है। अगर आपने गैप किया यानी कि 1 साल ड्रॉप आउट किया, 2 साल किया, उसका आपका गैप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है ग्रीन वाला, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 7th स्टेप है वो बिल्कुल 6th यहाँ पे बिल्कुल आपका हो चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिल्कुल आगे हैं जो आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अपलोड कर रखे होंगे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपको चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे जो इसके बाद आपको जो स्टेप नंबर 7th पे उस पर आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वो यहाँ पे वीडियो में मैं नहीं बना पाया, वहाँ पे जो स्टेप 7th था वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल आपको डिग्री प्रोग्राम दिखाई देंगे जिसके लिए आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, ये आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपने यहाँ पे फिल किया है। यहाँ पे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे जो आपने फिल किए हैं। तो इसके बाद आपके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप यहाँ पे फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, कोई एक सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होगा। पहला ऑप्शन है यस आई वांट टू सबमिट टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन नाउ। अगर आपको यहाँ पे अगर आपने नीट दिया है, यहाँ पे अगर आपने ICR दिया है तो आपको यहाँ पे टेस्ट बेस्ड पे आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल सीट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको ये यहाँ पे चूज़ करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे मेरिट बेस्ड लेना चाहते हो किसी कोर्स में तो मेरिट बेस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको यहाँ पे बोथ मेरिट एंड आपको टेस्ट के बेस पे भी लेना है और मेरिट के बेस पे भी लेना है तो आपको यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है यस आई वांट टू सबमिट बोथ टेस्ट। तो आपको ये यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल इसमें जो ग्रीन वाला है इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप नंबर 8 पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह से पहले भी 7th पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है स्टेप नंबर 7 पे। चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे ग्रीन में आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लिक कर देना है और कंटिन्यू आपको कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका बिल्कुल नंबर आ गया है स्टेप नंबर। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 8 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 8 पे यहाँ पे क्या आ गया, जो आपको फीस यहाँ पे थी 7,700 जो मैंने सारे कोर्स के लिए यहाँ पे डाली थी, तो सारे कोर्स यहाँ पे चूज़ किए थे, उसकी इतनी फ़ीस है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 8 पे। ठीक है, वो आप यहाँ पे जो फीस है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकोगे। जैसे आप यहाँ पे फीस पेमेंट अपनी कर दोगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, स्टेप नंबर 9 पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो स्टेप नंबर 10 पे क्या होगा, स्टेप नंबर 9 पे आपकी फ़ीस की वो सबमिशन हो जाएगी और स्टेप नंबर 10 पे यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट आउट अपना निकाल देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, क्योंकि आगे का जो मैं स्टेप और 9 और 10 है वो यहाँ पे फिल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट आपके लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे तो कोई एडमिशन नहीं लेना है इस कॉलेज में, क्योंकि मैं ऑलरेडी BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। अभी 5th सेमेस्टर मेरा रनिंग पे है, तो आगे का स्टेप यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा। तो अगर कोई इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे
आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको एकदम से यहाँ पे रिप्लाई मिल जाते हैं। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाते हैं। टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, तो आप कहीं भी पूछ सकते हो। तो आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई किए जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिले। धन्यवाद।